स्टूडेंट्स, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 12.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, काफी सिंपल सी एक्सरसाइज है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा सर्कल है, सर्कल की डेफिनेशन आप 12.1 में देख चुके हैं। ठीक है, 12.2 है हमारी एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए, सर्कल है, ये इसका सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं केंद्र। ठीक है, ये जो डायमीटर होता है, एक्चुअली ये हमारी कोड है, इसके दो पॉइंट है यहाँ पर ए और बी। ठीक है, कोड क्या होती है? कोई भी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करती है। और जो हमारी जो डायमीटर होती है, वो बिगेस्ट जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। कोड को हम कहते हैं, इसको कोड कहते हैं, जिसको हम जीवा कहेंगे, ए बी को। ठीक है, ये डायमीटर है हमारी, इसको हम बोलते हैं व्यास। स्टूडेंट देखिए, जो डायमीटर होती है वो 2 टाइप ऑफ रेडियस होती है। रेडियस क्या होती है? देखिए, सर्कल क्या होता है, ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे इसका जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज इक्वल होता है। आप कहीं से भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे मेजर करता है, यहाँ पे मैं मिला लेता है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसका नाम सेंटर ओ लिख दिया हमने। तो जो ये ओ सी है, ओ डी है, ओ इसका नाम बी लिख दिया, ई लिख दिया हमने, एफ, ओ ई ओ एफ, ये सारी की सारी रेडियस होती है। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जो डायमीटर होती है 2 टाइप ऑफ रेडियस होती है। रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा होती है, व्यास का आधा होती है। तो अब एक बात बताते हैं आपको, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरी बात है वृत्त की परिधि, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होती है हमारी 2 पाई आर। जब पूरे वृत्त का आपको क्षेत्रफल या परिधि पता है तो यहां पे बात करेंगे सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्ध। ठीक है, अर्धवृत्त इसको हम बोलते हैं। तो अर्धवृत्त में जैसे कि इसका सर्कमफ्रेंस है तो ये हो जाएगा पाई आर, 2 डिवाइड हो जाता है, और एरिया हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। एक बार यहां तक देखिए, उसके बाद कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए आगे मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिज्या खंड की, जिसको हम बोलते हैं सेक्टर। मान लीजिए सर्कल है यहाँ पर, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे 2 रेडियस मिल रही है। यहाँ पर जो ये एरिया इन्होंने ऑक्यूपाइड किया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेक्टर या त्रिज्या खंड। ठीक है, जैसे कि ओ यहाँ पे सेंटर, ये ए बी इसकी रेडियस थी, ओ ए ओ बी 2 रेडियस ने जो बनाया यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, और सेक्टर इसको बोलते हैं। इसका एरिया क्या होगा? देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है पूरा का पूरा सर्कल है हमारा, इसका जो सर्कल का एरिया निकालते तो पाई आर स्क्वायर होता। अब ये कितना एरिया है? देखिए, इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आपको पता होगा जो सेंटर होता है सर्कल का, वो यहाँ पर सेंटर पे जो है 360 का एंगल बनता है टोटल। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, मान लीजिए ये एंगल है थीटा का यहाँ पे, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होते हैं। जैसे कि ये हमारा माइनर सेक्टर है, इसको बोलते हैं लघु। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं मेजर सेक्टर की। मेजर सेक्टर क्या होगा यहाँ पर? इसको बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ त्रिज्या खंड। इसके लिए देखिए, पूरा सर्कल था हमारा, मान लीजिए इस पूरे सर्कल में से हम जो समांतर का एरिया ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। थीटा क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये है हमारा मेजर सेक्टर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा सेगमेंट। सेगमेंट जिसको बोलते हैं वृत्तखंड। देखिए कैसे, मान लीजिए सर्कल है हमारा, ये इसका सेंटर, यहाँ पे ए बी कोई कोड है, ए बी। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ
तो जो ये एरिया ऑक्यूपाइड हुआ, देखिए पूरा का पूरा था ये हमारा सेक्टर, समझे आप बात को। मैं बात कर रहा हूं नीचे वाले पार्ट की, इसकी जो ये एरिया है हमने जो डॉटेड यहाँ पे दिखाया आपको, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसको बताने से पहले स्टूडेंट में थोड़ा सा और कंसेप्ट बताना चाहूंगा। देखिए ये मान लीजिए हमारे एक ट्रायंगल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ट्रायंगल हमारी ये यूज होती है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा जो मेन कंसेप्ट उसकी बात मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर इसको बोल सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल दे रखा। ठीक है, तो नॉर्मली तो इसको यूज करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर, आप इसको कहते हैं 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, इसको आप कह सकते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है। अब मान के चलिए दूसरा मैं बताना चाहूंगा, यदि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी हो, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो हम फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं 3/4 साइड्स के। यदि समबाहु त्रिभुज है तो वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग, ये यूज कर सकते हैं। तीसरा मान लीजिए आपको पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा यूरोन फॉर्मूला S - A, S - B, S - C, इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको इन तीनों में से छोड़ के एक नया फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं। देखिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे, जो यहाँ पे मेन कंसेप्ट है 1/2 r² sin थीटा। जो sin थीटा है, देखिए इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा है 8th चैप्टर में। तो यहाँ पर वैल्यू पता होनी चाहिए मोस्टली 30 की, 45 की और 90 की और 60 की, ये 4 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इस पूरी एक्सरसाइज में ये यूज करेंगे मोस्टली। एक आध जगह पे ये है, नहीं तो हम ये यूज करेंगे 1/2 r² sin थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, जैसे ये पार्ट है, इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पूरा का पूरा ये हमारा सेक्टर बन गया। सेक्टर का एरिया हमने बताया था θ/360 πr² माइनस में इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 r² sin थीटा, ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। अब बात करते हैं मेजर की। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर सेगमेंट। इसका एरिया क्या निकालते हैं, इस पूरे सर्कल में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब πr² माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस बात को ध्यान रखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये जो है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक कंसेप्ट और रह गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए पहले एक बार इसको देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप। अब हम एक बात और बताना चाहेंगे, छोटी सी बात है यहाँ पे। ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल का एरिया मैंने बताया πr² होता है इसका एरिया, इसकी सर्कमफ्रेंस होती है 2πr। अब मान लीजिए मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट, तो ये हो गया सेमी सर्कल, अर्धवृत्त सेमी सर्कल। इसका एरिया हो जाएगा, जो ये एरिया था πr², इसके अपॉन में 1/2 हो जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 1/2 2πr, मतलब 2 से 2 कैंसिल πr। ये दो इक्वल पार्ट थे। मान लीजिए हमने इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए, तो इसको बोलेंगे जो पार्ट्स हमारे वो क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट। मान लो मुझे एक पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का। ठीक है, ये फर्स्ट मान लो मैंने इसको सेकेंड कर दिया, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो जो सर्कल का एरिया होता है πr², क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट है तो इसके लिए 1/4। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होगा तो 1/4 πr²। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब एक्सरसाइज 12.2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब तिरछे खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है θ/360 πr²। स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए
थीटा की जगह पे 60 डिग्री हमने पुट किया, 360 था, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे लिखा हमने 6 × 6। कैंसिल कर रहे हैं, देखिए 0 से 0, 6 1 जाओ, 6 6 जाओ, 6 से ये कैंसिल किया। आप देखिए यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है 22/7 × 6, मल्टीप्लाई करने पर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको सर्कमफरेंस दे रखी है सर्कल की, मतलब ये 22 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त की परिधि, ठीक है, तो जो वृत्त की परिधि होती है उसका रूल होता है 2πr। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, देखिए यहाँ पर 2πr की वैल्यू दे रखी है 22। देखिए 2 × 22/7 × r = 22। r निकालना है पहले आपको, तो जो डिवाइड में होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, 2 × इससे एक कैंसिल। आप इसको 7/2 सेंटीमीटर लिखिए, डेसिमल में कन्वर्ट मत कीजिए। अब हमें इसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4πr², जो भी बताया जाता है 1/4 पाई की जगह पे लिखा, r की जगह पे देखिए 7/2 × 7/2। जितने भी हो उसके उतनी कोशिश कीजिए कि डेसिमल से आप बचे। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से हमने कैलकुलेट किया 11। ये देखिए यहाँ पे 11 × 7/8 आप निकाल सकते हैं 77/8 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मींस देखिए ये क्लॉक हमें दे रखा है, यहाँ पे देखिए आपको पता है ये हमने मिनट हैंड मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ये चेंज डायरेक्शन में घूमती रहती है। मिनट हैंड का मतलब तो मिनट वाली सुई इस 14 सेंटीमीटर ये हमें दे रखी है। मींस रेडियस दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन द 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया कवर करती है आपको कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 12 होता है आपको पता होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ठीक है। आप देख सकते हैं, चलो इतना भी नहीं सोचते हम कि 12 3 9 6 ये है। आपको पता होगा कि जो 1 आवर होता है उसमें 60 मिनट होती है, और 60 मिनट में जो एरिया कवर किया जाता है वो 360 का होता है। कैसे? जो मिनट हैंड होती है वो यहाँ से स्टार्ट करती है, रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे घूमती है। तो जो सेंटर है यहाँ पे जो एंगल कंस्ट्रक्ट होता है वो बनता है 360 का, ठीक है। आप लिख सकते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एरिया कवर्ड इन 60 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज इन 1 मिनट इक्वल टू 360/60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। सो एरिया कवर्ड इन 5 मिनट्स, 5 × 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 मिनट। मतलब थीटा कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री। दोबारा देख लीजिए, हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 60 मिनट में एरिया बनता है 360 का, तो 1 मिनट में कितना होगा? 360 को हमने 60 से डिवाइड किया 6 डिग्री का, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 5 मिनट दे रखी है, हमें 1 का पता है, 5 से मल्टीप्लाई किया 30 हो गया। एग्जाम में इस 5 मिनट की जगह पे 10 मिनट हो सकती है, 20 मिनट हो सकती है। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। थीटा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पे। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर लगाइए यहाँ पे, जो होता है हमारा θ/360πr²। बहुत सारे स्टूडेंट को बस इसमें ही परेशानी थी कि यहाँ पर हम 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, इसमें प्रॉब्लम थी। थीटा का मुझे पता है, आर का पता है, फार्मूले पुट कीजिए और कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 की बजाय हम क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। देखिए, इन ए सर्कल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे रखी है स्टूडेंट 21 सेंटीमीटर, एंड आर्क सब्टेंडेड एन एंगल ऑफ द थीटा, थीटा दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। देखिए पहला पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फार्मूला मैं बताना भूल गया था। देखिए ये हमारा सर्कल होता है, यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है आपको। जैसे कि सर्कमफ्रेंस हम निकालते हैं सर्कल की, इसका फार्मूला होता है θ/360 × 2πr। थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए
60, ये 360 इनटू में 2 इनटू 22/7। देखिए पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम ये यूज करेंगे r की जगह पे 21, इससे कैंसिल किया 6 पे, इससे कैंसिल किया 3 पे गया, 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं 7 और 7 से गया कैंसिल किया ये, तो ये हो जाता है ये 22 सेंटीमीटर। एक बार आप इसको जरूर चेक कीजिए। दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। देखिए अब हम बार बार में आपको ये नहीं बताते रहेंगे, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर देखिए जो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, फार्मूले में पुट कीजिए बस, दैट्स ऑल। उसके बाद में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पोंडिंग कोड। अब हमें तीसरे पार्ट में सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट वेक्टर जो है ये था हमारा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो थीटा की जगह पे हमने पुट की वैल्यू 60/360, पाई की जगह पे ये लिखा हमने, आर की जगह पे देखिए 21 इंटू 21 माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर लिख दिया, साइन देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको साइन लिखा 60, साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 होता है √3/2, ठीक है, ये होगा √3/2। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं थोड़ा सा इसको भी देखिए। यहाँ पे जो पार्ट कॉमन है उसको कॉमन निकाल दीजिए। 21 का स्क्वायर जो है यहाँ पे कॉमन है दोनों में से, इसको कॉमन निकाल देता हूँ। 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है, तो 441 मैंने इसको लिख दिया, इससे कैंसिल किया तो ये 6 हो गया। देखिए 22 ये 6 गुना के साथ माइनस में √3/4 ये मिलता है। और भी आप इसको सिंपल करना चाहो तो कर सकते थे, ये 441 2 से और काटना चाहो तो काट दो, ये 11 ये 3 हो गया, तो 11/21 माइनस में √3/4 आप इतना जोड़ दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सिंपली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसके बाद में, एक chord of the circle of the radius 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड एंगल ऑफ द 120 डिग्री, एंगल दे रखा है जो कोण दे रखा है 120 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो अभी हमने किया था, ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए आप 120 360 पाई की जगह पे, देखिए इसमें दे नहीं रखा, हाँ दे रखा है, सॉरी ये यूज करना है पाई, ये और √3 की वैल्यू 1.732, ये आपको गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। तो पाई की जगह पे 3.14, ठीक है। आर की जगह पे देखिए 12 का स्क्वायर माइनस में 1/2, आर की जगह पे 12 का स्क्वायर लिखा, साइन 120 डिग्री लिखा। स्टूडेंट देखिए आपको 10th क्लास तक जो बताई गई वैल्यू जो 90 तक बताई गई है, ये जो साइन 120 में इसको बता देता हूँ आपको कंसेप्ट क्या है, आप याद रखिए, आप इसको ये यूज कीजिए। देखिए जैसे आपको ये तो बताया गया है 8th चैप्टर में, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा कोस थीटा होता है, इसके बारे में डिटेल से आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो साइन यहाँ पर 90 प्लस में थीटा होता तो क्या होता, साइन देखिए 90 का जो ओड मल्टीपल होते हैं 90 के, उस पे एंगल चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है, साइन चेंज होता है, जैसे यहाँ पर कोस है तो यहाँ सेम यहाँ पर होगा कोस में। दूसरी बात 90 प्लस थीटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव मींस जैसे कि साइन 90 प्लस में 30 ये 120 बन गया, तो इसको लिखेंगे cos 30। cos 30 की जो वैल्यू होती है आपको याद होगी √3/2 होती है, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट किया 3, ठीक है। देखिए आप अच्छे से 0.3 और मैंने 12 का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया सभी से, आप देख सकते हैं 1/2। साइन 120 की जगह पे लिख रहा हूँ √3/2, देख सकते हैं। अगले स्टेप में क्या कीजिए, √3 की जगह पे ये वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर और उसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, horse is tied to a peg at a corner of the square shaped with glass filled of the sides 15 meter by means of the 5 centimeter long rope. 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन को बता देता हूँ। एक स्केल फील्ड दे रखा है जिसकी जो साइड दे रखी है 15 मीटर की दे रखी है यहाँ, ठीक है। एक खेत है जिसकी जो एक वर्ग के आकार का जिसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर की है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, एक रोप यहाँ पे देखिए खूंटा गाड़ा गया है और यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी लंबाई जो है यहाँ पर 5 मीटर दे रखी है। आपसे पहले पार्ट में पूछा गया था एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू, देखिए ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है मैंने शेप जो बनाई है, क्योंकि देखिए रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी, तो घोड़ा ऐसे ही घूम सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर रेडियस जो मिलती है हमें 5 मीटर मिलती है। और थीटा देखिए पहले बताया गया स्क्वायर फील्ड है यहाँ पर, तो थीटा 90 डिग्री का बनता है। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो ये शेप है हमारी ये बनती है एक्चुअली में क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसको यूज करते हैं। 1/5 इंटू पाई की जगह 22/7 आर की जगह पे देख सकते हैं आप 5 गुना के 5 कैलकुलेट करना है बस आपको। इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आपको मिलता है, ठीक है, ये आपको मिलेगा। देखिए कैलकुलेशन करने पर मैं लिख रहा हूँ 22 गुना में 25, आप देखिए 7 चौक 28 मिलता है यहाँ पर। 25 दूनी देखिए 50 और ये 5 यहाँ पर हो गए, 25 दूनी 50, 5 55 हो गए। आप इसको 28 से डिवाइड कीजिए, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा यहाँ पर। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है आपको 19.625 मीटर स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। दूसरा पार्ट देखिए उसके बाद में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हो जाएगा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। यदि यहाँ पर रेडियस दे रखी है 10 मीटर तो नाउ एरिया कितना बन गया। देखिए एरिया ऑफ द फील्ड का मतलब यहाँ पर था कि वो क्षेत्र जिसको घोड़ा चल सकता है, ये लिखना चाह रहा था। अब नया एरिया है, नाउ एरिया कितना बन जाता है, देखिए 1/5 आर स्केल। इसको कैलकुलेट कीजिए 1/5 5/7 गुना में आर की जगह पे 10 गुना में 10 है। आप देख सकते हैं ये मिलता है हमें यहाँ पर, ठीक है। बटे में 28 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप चाहें तो, बटे में 14, इसको डिवाइड कीजिए इसके साथ में तो आपको मिलेगा 78.5। सो एरिया इंक्रीज्ड कितना हो गया 78.5 में से 19.62 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये आपका कि कितने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, 78.5 में से 19.62 को घटाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल डायमीटर 35 मिलीमीटर। देखिए ऐसा एक ब्रूच दे रखा, आप शेप देख सकते हैं, इसमें डायमीटर है 5, देख सकते हैं आप, हमने कमी ड्रॉ की है, आप देख लीजिए, ठीक है। द वायर इज also used in making the 5 diameter which divide the circle into 10 equal parts। जो 5 जो डायमीटर है उसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं। आप क्वेश्चन में देखिए मैंने यहाँ पे डायमीटर कम ड्रॉ किए हैं, ठीक है। shown in the figure find the total length of the silver wire required। कितनी यहाँ पर चांदी लगी इसको बनाने में, तो देखिए बनाने में लगी चांदी देखिए पहली बात तो ये है कि 5 डायमीटर 5 इंटू डायमीटर, ठीक है। प्लस में जो ये पार्ट है हमारा ये एज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है, तो इसके लिए 2 पाई आर। देखिए डायमीटर की जो लेंथ दे रखी थी 5 मिलीमीटर दे रखी है, आप देख सकते हैं, सॉरी 35, तो रेडियस हो जाएगी 35/2। आप चेक कर लीजिए तो देखिए 35 5 गुना के 35 गुना के 2 गुना के 22/7 गुना के 35/2। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 5 25 हो गए, 15 2 17 हो गए। उसके बाद 7 से 19 को काट रहे हैं यहाँ पे 5 और 2 से काट दिया 110। आप देखिए 5 8 285 मिलीमीटर तो इसको बनाने में लगी है पहला पार्ट। दूसरा देखिए यहाँ पर एक्चुअली दूसरे में क्या करना था, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूच, प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए स्टूडेंट इसमें टोटल पार्ट आपको दे रखे थे 10,
तो क्योंकि देखिए 5 डायमीटर से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सारे डायमीटर ड्रॉ नहीं किए, आपको दिखाने के लिए 3 ड्रॉ की है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो सेम शेप यहाँ पर दे रखी इस क्वेश्चन में आप ऐसे ड्रॉ करो, आप इतना बना के छोड़ सकते हैं। थीटा निकालते हैं, सेंटर पे जो एंगल बनता है 360 का, 10 इक्वल पार्ट है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 360 को 10 से डिवाइड कीजिए, दैट इज 36 डिग्री। आर आपको पता है यहाँ पर ये दे रखा है, तो एरिया आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा प्रत्येक का, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और दैट्स ऑल। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 10th है, 11th है, 12th है, काफी सिंपल से क्वेश्चन है। इनमें फॉर्मूला ही यूज करना है बार बार आपको, सेक्टर का कभी सेगमेंट का, मोस्टली सेक्टर का है। तो फॉर्मूले के लिए केवल आपको आर बताएंगे और थीटा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced, see the given figure. Assuming देखिए क्या दे रखा है, एक छाता दे रखी है जिसकी 8 ribs दे रखी हैं जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। Assuming umbrella to be a flat circle, the radius 45 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस दे रखी है त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs of the umbrella, जो इसके दो लगातार जो रिब्स है उसके बीच में कितना एरिया कवर होता है वो आप देख सकते हैं। फिगर इन्होंने दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कंसेप्ट एक ही है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, और पार्ट यहाँ पे 8 है, जैसे क्वेश्चन नंबर में 10 थे, तो उसको डिवाइड करोगे तो 45। थीटा आपको पता है, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना है बिटवीन 2 रिब्स के बीच में, तो फॉर्मूला ये लगा दी बस। ये क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ए कार हैज 2 वाइपर्स। देखिए मान लीजिए आगे वाला विंडशील्ड ये दे रखा, कार का आगे वाला जो फ्रंट वाला मिरर है, इस पे 2 वाइपर ऐसे लगे होते हैं जो ऐसे रोटेट करते हैं, आपने देखा होगा रेन में ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। हैज ए ब्लेड ऑफ द लेंथ दे रखी है, मतलब रेडियस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल एरिया क्लेम्ड बाय इट्स यूज द, और थीटा दे रखा है यहाँ पर 115 डिग्री का, ठीक है। ये दोनों कुल कितना एरिया कवर करते हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज कीजिए, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 के लिए पूछा गया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 2 वाइपर्स दे रखे थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं आप, देखिए सेम यहाँ पर 2 वाल शिप्स फॉर द अंडर वाटर स्ट्रोक्स, जो शिप है उनको चेतावनी देने के लिए नीचे, ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट और ए सेक्टर ऑफ द एंगल 80 डिग्री। थीटा दे रखा है यहाँ पर 80 डिग्री का, टू ए डिस्टेंस ऑफ द 16 किलोमीटर, रेडियस दे रखा है 16.5 किलोमीटर का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वॉल्ड, कि वे कितने एरिया को कलर रेड में चेंज कर देते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, सेक्टर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कीजिए, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 के बारे में डिस्कशन किया है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए। तो 13 एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ए राउंड टेबल हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन द फिगर। देखिए राउंड क्लॉक डिजाइन दे रखा है यहाँ पर, इसमें 6 डिजाइन, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल डिजाइन यहाँ पे बना रखे हैं डिजाइन, आप देख सकते हैं। फिगर आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ द कोर इज, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे सेंटर मानता हूँ और ये रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में फाइंड द कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ द रुपीस, कॉस्ट इसकी निकाल लेंगे आप। देखिए 6 इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं, तो थीटा कितने का हो जाएगा, 360 को 6 से डिवाइड किया मतलब 60 डिग्री। हमें इनकी डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है, जो 6 डिजाइन बनते हैं। हमें जैसे कि फिगर दे रखी है, आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा स्टूडेंट, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो देखिए थीटा की जगह पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, तो सॉरी थीटा तो है, पाई के लिए बोल रहा था, पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर, देखिए यहाँ पे 28 गुना 28 माइनस 1 बटे 2 गुना के 28 गुना के 28 गुना में, यहाँ पे थीटा जो दे रखा है sin 60, sin 60 की वैल्यू आपको पता होगी
रूट 3/2 होती है और रूट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है स्टूडेंट 1.7 यूज कीजिए, तो यहाँ पर ये आया, आप देख सकते हैं जो कैलकुलेट हो सकता है। 6 पे गया यहाँ पर, ठीक है, 2 से कैंसिल किया 11 और ये 3 रह गया यहाँ पर। 28 यहाँ पर भी 28 यहाँ पर 2 को हमने कॉमन निकाला, मतलब 28 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया। यहाँ पे रह गया 11/3, आप देख सकते हैं माइनस में, यहाँ पे देखिए माइनस 1.7/4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 28 का स्क्वायर देखिए, आप देख सकते हैं 8 और 64 होता है, बच गए 4, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 6 38 300 784 होता है, चेक कर लीजिए। इसका एलसीएम हो गया 12, 4 से 44, 7 21, आप देख सकते हैं। तो इसका एरिया निकलता 784 गुना के 200 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पर रह गए 9, ठीक है, 1 आप देख सकते हैं और 2 और बटे में 12 देख सकते हैं आप। अब 12 से इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब इसकी जो कुल खर्च या व्यय कह सकते हैं कॉस्ट के लिए, देखिए ये मैंने एक ब्रुच का उसका सॉरी एक इसका डिजाइन का एरिया निकाला, हमारे पास 6 है तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 784 गुना के, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक की मैंने यहाँ पर, ये जो सब्ट्रैक्ट किया ये गलत किया, देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं 44 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए ये गलती की मैंने 2.9 यहाँ पर रह गया 3 तो बच गया ये 41.9 आएगा जो मेरी गलती थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 6 से मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ क्योंकि एक डिजाइन का हमने एरिया निकाला, 6 का निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 41.9 बटे में ये 12 थे और उसकी कॉस्ट भी निकाल देता हूँ। यहाँ पर 35 पैसे दे रखी थी तो 35 पैसे को मैं यहाँ 35/100 लिख रहा हूँ, जो कैलकुलेट हो सकता है कैंसिल कीजिए, 2 पे गया, 2 से यहाँ पर कैंसिल किया हमने, देखिए यहाँ पे 3 9 2, ठीक है, मतलब 392 गुणा में 41.9 गुणा के 35 बटे 100, इसको आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिलेगा 162.68 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल P। एंगल आपको P दे रखी थी ट्राई जगह, इन द डिग्रीज ऑफ द सर्कल विद द रेडियस R दे रखी है। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है स्टूडेंट, देखिए कौन सा राइट ऑप्शन बनता है। ये P/180 डिग्री 2πr, देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा ये होता है θ/360πr²। सिंपल सी बात, यहाँ पे r² तो है नहीं, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे πr² ये पार्ट मैच हुआ है, बट यहाँ पर एक बात और, ये 360 नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ P/360 है बट ये 2πr है, ये भी गलत है, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद में देखिए D, यहाँ पर हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 360 हो जाता है, तो P/360πr², तो ये हमारा राइट ऑप्शन होता है D। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी 12.2 है, उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।